हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक को किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से अपने एग्जाम को 100% यहाँ पर देना है। तो इसी को लेकर आज हमारा ये जो सेशन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन है या फिर अदर कोई सा भी एग्जामिनेशन है, और एनसीईआरटी सभी एग्जामिनेशन में मस्ट होती है। और यहाँ पर तो आपके एनसीईआरटी से 55 क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि 55 क्वेश्चंस सीनियर सेकेंडरी लेवल से हैं, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो फर्स्ट स्टेप है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उस चैप्टर को उठाएं। सबसे पहले आप किसी चैप्टर को लेंगे और इस चैप्टर की रीडिंग लगाएं। मतलब आपने बहुत अच्छे से इस चैप्टर की क्या लगाई, रीडिंग लगाई। रीडिंग जब आप लगाएंगे, फर्स्ट आपको केवल रीडिंग ही लगानी है इस चैप्टर की। रीडिंग जब आप लगाएंगे तो आपको खुद को पता लगेगा कि यहाँ पर इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है। एटलीस्ट आपको इतना समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हमारे कौन से टॉपिक मेंशन है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा कि हमें वहां पर अब एक एक टॉपिक को वापस से अच्छे से पढ़ना है। यानी कि आपने कोई चैप्टर यहाँ पे लिया, और फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स आपने लिया, थर्मोडायनामिक्स आपने स्टार्ट किया। तो थर्मोडायनामिक्स आपने स्टार्ट किया, तो थर्मोडायनामिक्स का जो टॉपिक है, इसमें आपने कोई सा भी टॉपिक स्टार्ट किया कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, तो उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आपको हाईलाइट करना है। यानी कि कोई भी मार्कर लेकर आपको उसे हाईलाइट करना है, ताकि वहां पर आपको ये पता लग सके कि ये इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ये है, सराउंडिंग ये है। तो जो एग्जैक्ट वर्ड है वहां पर आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। थर्ड स्टेप क्या होगा, इस चैप्टर से रिलेवेंट, इस चैप्टर से रिलेवेंट आप क्वेश्चंस देखें। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेसिस पर क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन एक बार आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उनको भी आप देखें, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखें। थर्ड स्टेप क्या है, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखें, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं। फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप आरपीएससी में, आरपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसमें केमिस्ट्री आती है, वहां पर पर्टिकुलर टॉपिक को, पर्टिकुलर जैसे हमने थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट कर रखा है, तो आप थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो वो क्वेश्चंस अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं, आपको ये पता लग जाएगा कि थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चंस कहाँ से बन रहा है, एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है। तो वो टॉपिक अपने आप में क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर उसे आप और अच्छे से पढ़ेंगे, तब जाकर आपका जो एनसीईआरटी है वो आपकी 100% यहाँ पर कवर होगी। अब इतना आपने क्वेश्चंस सॉल्व किया, इतना आपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो पुराने पेपर है या फिर केमिस्ट्री के जो पुराने पेपर्स हैं वो आपने सॉल्व करके देखे। इसके बाद आप क्या करें कि जैसे आपने थर्मोडायनामिक्स है, अब लास्ट टाइम पर ऐसा आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप पूरे चैप्टर्स को रीड कर सके, तो आप क्या करें, केवल और केवल अपनी जो नोटबुक है आप नोट्स बनाएंगे, और नोट्स में केवल और केवल इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, इम्पॉर्टेंट जो लाइंस है, उन्हें आप मेंशन करेंगे। इम्पॉर्टेंट लाइंस हो गया, फॉर्मूला हो गया, जहां से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि ये सब करने के बाद आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। तो वो लाइंस, वो फॉर्मूले सब आपको शॉर्ट नोट बनाना है। यानी कि एक चैप्टर आपका 2 से 3 पेज में, 2 से 3 पेज में आपका पूरा चैप्टर हो जाना चाहिए लास्ट टाइम पर, ताकि आप केवल और केवल यही जो 2 से 3 पेज है इसको आप रिवाइज करके एग्जाम में जा सके। इस तरीके से आप अगर हर चैप्टर को कर जाते हैं तो आपकी एनसीईआरटी 100% यहाँ पर कवर हो जाएगी। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो एनसीईआरटी से जो 55 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 100% क्या होंगे, सही होंगे। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके इस बुक से बाहर मिलेगा, लेकिन इस बुक को पढ़ने का तरीका आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि आपको यहाँ पर बुक को पढ़ना कैसे है।
तो इस तरीके से आपको अपना 100% एनसीईआरटीज़ की बुक को कवर करना है और 55 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की बुक से बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होने चाहिए। और अगर आप इस तरीके से पढ़ जाते हैं तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस 100% सही होंगे। तो इस तरीके से आपको अपना सिलेबस कवर करना है और एनसीईआरटीज़ की बुक को बहुत अच्छे से रीड करना है और अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप केवल और केवल इन शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करके एग्जाम में जाएं, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन एग्जाम में हो जाए।